ऐसी लड़कियां हैं जो आइस लेती हैं, जो चर्स लेती हैं, जो ड्रिंक्स करती हैं, तो उन लड़कियों के हाथ जब ये चढ़ते हैं। आप जिस हॉस्टल में रही हैं वहाँ पे ये मामलात होते रहे? बिल्कुल, मेरी आंखों देखें। और हमारी एक दोस्त के साथ ये वाकया, जो आप आज मीडिया पर ये बात कर रहे हैं कि उसामा नामी लड़के ने इस लड़की के साथ ये किया, डेड बॉडी छोड़ के चला गया, ऐसे वाकयात लाखों होते हैं। ठीक है, अबॉर्शंस यहाँ पे लाखों होते हैं। मेडिसिन्स यहाँ पर, मैं इवन कि आपको वो मेडिकल स्टोर्स बता सकती हूँ जहाँ पे लड़कियाँ जाती हैं। मेडिसिन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उन्हीं चीज़ों की तो ऑपोजिट मेडिसिन्स अवेलेबल है ना। तो आप खुद ऑप्शंस दिखाते हैं कि यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, यहाँ पर जाएं। तो ये सब कुछ फैसिलिटीज़ मिलती जाती हैं कि आप ये काम करते हैं, ये होता जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर के अंदर। एक लड़की जिसका ताल्लुक गुजरात से था, वो लाहौर के अंदर तालीम हासिल करने के लिए आती है और यहाँ पे आके उसका ताल्लुक एक उसामा नामी लड़के के साथ बन जाता है और ताल्लुक यहाँ तक पहुँच जाता है कि उनके दरमियान फिज़िकल रिलेशन बन जाता है। और फिर यहाँ तक बात आ पहुँचती है कि लड़की जो है माँ बनने वाली होती है, तो लड़का जो है उससे जान छुड़वाने के लिए उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराता है और बाद में बदकिस्मती के साथ जो लड़की है वो अपनी जान की बाजी जो है वो हार जाती है और लड़का फिर उस लड़की को हॉस्पिटल के अंदर फेंक कर फरार हो जाता है। तो नाज़रीन, किस तरह हमारे माशरे के अंदर किस तरह बुराइयां जन्म ले रही हैं, किस तरफ हमारा माशरा कूच कर रहा है, इन हॉस्टलों के अंदर क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, इसके ऊपर हमारे साथ मौजूद होंगी मरियम इकराम, जो कि ब्लॉगर्स भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ये हॉस्टलाइज भी हैं, हमारे हॉस्टलों के अंदर क्या चल रहा है, इसके ऊपर सारी गुफ्तगू डिटेल के साथ ये बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि आप खुद हॉस्टलाइज हैं, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और ये लड़कियां किस तरफ जा रही हैं? दरअसल पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए अगर कुछ लड़कियां इस तरह की हैं तो कुछ लड़कियां अच्छी भी हैं, शरीफ भी हैं। मगर हॉस्टलाइज लड़कियां जो है वो बहुत बदनाम हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने गाँव को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने माँ बाप से दूर, अपने चाचा मामा ताया से दूर रहकर एक शहर में आई हैं जहाँ पे उन्हें कोई खौफ नहीं है। और यहाँ पर आके उनकी ड्रेसिंग चेंज हो रही है, उनके अबाए उतर रहे हैं, उनके निकाब उतर रहे हैं, और यहाँ पर आकर जब लेट नाइट तक वो बाहर रहती हैं तो इस वजह से सारी की सारी बदनाम होती हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इसमें डबल जो इन्वॉल्वमेंट है हॉस्टल के मालकान की भी है कि वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं? जी, ऐसा ही है कि हॉस्टल के मालकान जो हैं उन्होंने तो सिर्फ रूम जो है रात 10 बजे से लेकर सुबह तक उनको दिया हुआ है कि उन्होंने जाना है, आना है। रात को 10 बजे गेट बंद कर देते हैं। मगर बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिस पे अब मैं बता तो नहीं सकती कि लड़कियां 2-2 3-3 रातें जो हैं वो बाहर रहती हैं और हॉस्टल वाले भी बिक जाते हैं, मैनेजमेंट बिक जाती है, जिस वजह से उन लड़कियों को रोक टोक बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि एक लड़की जो देहात से लाहौर के अंदर आती है पढ़ने के लिए किसी भी शहर में, तो यहाँ पे आके इन्वायरमेंट देखती है कि कोई लड़का मुझे गाड़ी पे लेने आता है, तो उसका तमाम जो मेंटल लेवल है वो चेंज हो जाता है। पहले तो सिचुएशन यहाँ से शुरू होती है कि शलवार कमीज़ और सर पर दुपट्टा लेने वाली लड़की को हम कुछ समझते नहीं हैं और उसे कहा जाता है कि इससे दूर रहें, उसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। वो लड़कियों से दोस्ती करना चाहती है जो जीन्स शर्ट पहन के शहर में ऑलरेडी घूम रही हैं, मगर उनको उस लेवल पर नहीं लाया जाता। और यहाँ पे हमारे उस्तादा की भी थोड़ी सी आ जाती है और लड़के जो हैं वो उनकी मतलब कि हुटिंग भी करते हैं उनके ऊपर कि बहन जी है, बाजी है। तो वो इन चीज़ों से फेडअप होकर एक तो मॉडर्निज्म तक जाती हैं कि हम पेंट शर्ट पर आएँ, दुपट्टा उतार देती हैं, अबाया उतार देती हैं। और ये सब कुछ कसूर जो है हमारे सोशल मीडिया का है, क्योंकि जब हमारी जनरेशन थी, जब हम स्कूल गोइंग थे, हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे, हमारी ये एक्टिविटीज़ नहीं थी। और आजकल के दौर में हम लोग इसको मॉडर्न ज़माना कहते हैं कि जब 8 साल के बच्चे को मोबाइल दिया जाता है कि ये बच्चा मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता, तो वो 8 साल का बच्चा जब 18 साल का होता है तो फिर माँ बाप को नशा के रखता है। वालिदैन बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं और इनकी फीसें अदा करते हैं। ये फिर इन चीज़ों के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि लड़कियां चर्स भी पीती हैं, नशा भी करती हैं। ये ऐसा ही है, दरअसल माँ बाप के पास एजुकेशन नहीं होती और हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारी बच्ची हमसे ज़्यादा अच्छी निकले, तो इस वजह से वो अपने गाँव से उसको शहर में भिजवाते हैं, लाखों रुपया लगाते हैं। और बाप एक मज़दूर भी है, उसने भी अपनी बच्ची को यहाँ पर भेजा हुआ है कि जाकर पढ़ ले, वो सिर्फ इसलिए कि मेरी बच्ची मेरा सर फ़ख्र से ऊँचा कर दे। मगर यहाँ पर आने के बाद शहर के माहौल को डाइजेस्ट करना बहुत सी लड़कियों के लिए मुश्किल हो जाता है जब वो खुली चीज़ें देखती हैं सब। और हमारे जो तबका है वो इस तरह का है कि एक जगह पर आप बैठे हुए हैं, कोई ना कोई देख लेगा हमें, कोई ना कोई शिकायत लगा देगा, ये बहुत डर होता है। मगर उन लड़कियों को बिल्कुल डर नहीं होता, वो घूम रही हैं, फिर रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, हंस रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लड़कों के साथ है। वो बहुत ज़्यादा ओपन हो गई, जिस वजह से माशरा जो है ख़राब होता जा रहा है। अच्छा, उनको ये इल्म होता है कि हमें यहाँ पे कोई जानता ही नहीं है। हाँ, वो उनको ये होता है कि यहाँ पे कोई जानता नहीं है, खुलेआम उनका नशा चल रहा है, खुलेआम वो लड़के उनको पिक करने आ रहे हैं, हॉस्टल के आगे लाइनें लगी होती हैं, हॉस्टल की मैनेजमेंट भी उनको कुछ नहीं कहती है। तो लड़का सुबह पिक करता है, 2 घंटे की क्लास लेते हैं या जो भी है, हफ्ते में तो 1-2 बार क्लास होती है, मगर
उन पेंडू माँ बाप को क्या पता कि क्लास तो होती ही हफ्ते में 1-2 बार है, बाकी तो लड़की 6 दिन फ्री है। अच्छा, इसके अंदर मुकम्मल तौर पे मैनेजमेंट भी कसूरवार है? बिल्कुल मैनेजमेंट कसूरवार है। सबसे पहले माँ बाप कसूरवार हैं जो बच्ची को पढ़ने भेज तो देते हैं मगर उसको बैकअप नहीं रखते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बच्ची बहुत पढ़ रही है तो उसे ना ही तंग करें। और यही बदतमीज़ी लेवल तक भी जाता है कि आपको समझ नहीं आ रही मैं पढ़ रही हूँ, फ़ोन बंद करें। तो यहाँ पे ये सिचुएशन होती है, बाप का फ़ोन आता है, फ़ोन उठाया नहीं जाता कि तुहानू तो समझ नहीं आती, तुसीं फ़ोन बार बार कर दो, तुहानू पता नहीं मैं पढ़ दी हाँ, मैं शहर च रहनी है, शहर च रहना सौखा थोड़ी है। ये सिचुएशन चलती है। दूसरी बात आ जाती है मैनेजमेंट वो जो कि हमारे एक शवारमे पे भी बिक जाती है। अच्छा। ठीक है, मैनेजमेंट ये है कि आते हुए हम लेते आएंगे आपके लिए खाने पे आ गए। और तीसरी बात हमारी आती है कि हमारी जो लाइक मॉडर्न लड़कियां हैं, हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। तो हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो आइस लेती हैं, जो चर्च लेती हैं, जो ड्रिंक्स करती हैं। तो उन लड़कियों के हाथ जब ये चढ़ते हैं। आप जिस हॉस्टल में रही हैं वहाँ पे ये मामलात होते रहे? बिल्कुल, मेरी आंखों देखें। और हमारी एक दोस्त के साथ ये वाकया जो आप आज मीडिया पर ये बात कर रहे हैं कि उसामा नामी लड़के ने इस लड़की के साथ ये किया, डेड बॉडी छोड़ के चला गया, ऐसे वाकयात लाखों होते हैं। ठीक है, अबॉर्शंस यहाँ पे लाखों होते हैं। मेडिसिन्स यहाँ पर मैं इवन कि आपको मेडिकल स्टोर्स बता सकती हूँ जहाँ पे लड़कियाँ जाती हैं। मेडिसिन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उन्हीं चीज़ों की तो ऑपोजिट मेडिसिन्स अवेलेबल है ना। तो आप खुद ऑप्शंस दिखाते हैं कि यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, यहाँ पर जाएं। तो ये सब कुछ फैसिलिटीज़ मिलती जाती हैं कि आप ये काम करते हैं, ये होता जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि एक लड़की हॉस्टल में ख़राब होती है तो वो तमाम की तमाम लड़कियों को ख़राब कर देती है? एक तो इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि आपको एक लड़कियों के अंदर लालच बहुत ज़्यादा होता है। और लड़के के पास जो शहर में एक लड़का रहता है, उसामा नामी भी यकीनन कोई अच्छे घर का होगा, उसने किसी न किसी तरीके से गाड़ी पे पिक किया होगा, उसको फैसिलिटेट किया होगा, उसको खाने खिलाए होंगे, गिफ्ट दिए होंगे। तो वो दूसरी लड़कियां भी देखकर अट्रैक्ट होती हैं कि अच्छा जी इसको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। तो वैसे भी लड़कों के साथ दोस्ती तो खैर इनकी आम हो जाती है। इस मामले के अंदर आपको नहीं लगता कि लड़के भी बराबर के कसूरवार हैं? बिल्कुल बराबर के कसूरवार है। ताली दोनों हाथों से बचती है और एक हाथ से तो बचती नहीं है। तो अगर लड़के ने उसे हवा दी थी, इज़्ज़तदार फैमिली की लड़की का ये बनता है कि या तो वो खुद पे कंट्रोल रखे, ठीक है, शटअप कॉल देनी चाहिए लड़के को, और अपनी माँ बाप की इज़्ज़त को सबसे पहले रखना चाहिए। तो इसलिए लड़का भी कसूरवार है, लड़की भी कसूरवार है, माँ बाप भी कसूरवार है, मैनेजमेंट भी कसूरवार है। और एजुकेशन को अगर आप कहेंगे, कहना थोड़ा मुश्किल है, कहना गलत है, मगर हमारी एजुकेशन भी ख़राब है। हमारी एजुकेशन सबसे पहले कसूरवार है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने इतने ओपन माहौल दे दिए हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर ओपनली नशा चल रहा है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नशा बिक रहा है। इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। सवाल ये भी है कि लड़कियों के हॉस्टल के अंदर नशा किस तरह पहुंचता है, किस तरह उनको अफीम मिलती है या फिर वो आइस करती हैं, किस तरह वो मुंतकिल किस तरह हो जाता है? तो ऐसा ही है ना, जब यूनिवर्सिटी जाएंगे तो यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब कुछ आपको मिलेगा तो आप हॉस्टल आराम से लेके आ सकती हैं। हॉस्टल में कौन सा अलार्म लगा हुआ है कि आप गुजर नहीं सकते वहाँ से, ठीक है। तो जब हॉस्टल आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पर बहुत से लड़के हैं, बहुत से लड़कियाँ हैं जो ये बिज़नेस कर रही हैं क्योंकि उनके कम पैसों से काम नहीं चलता। और जब माँ बाप थोड़ा सा तंगी करते हैं, माँ बाप थोड़ी सी बाउंड्रीज लगाते हैं, खुद भी पैसों पर बिक जाते हैं, खाने पर बिक जाते हैं और चीज़ों पर बिक जाते हैं आराम से, तो यूनिवर्सिटी लेवल तक कुछ भी करना बहुत आसान है। हॉस्टल में फ़िलहाल एक तो हॉस्टल की लड़की को अच्छा नहीं समझा जाता, एक अंदर गिल्ट होता है कि किसी को बताएंगे कि हॉस्टल आइज़ हैं तो नहीं, अच्छा हॉस्टल आए थे आराम नाल फंस जाएगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है, हॉस्टल आइज़ हैं आराम नाल फंस जाएगी क्योंकि हॉस्टल की लड़कियाँ वेली हैं, उनको चाहिए यही। जब आप देखती हैं कि दूसरी लड़कियाँ कार के अंदर जा रही हैं, होटलिंग हो रही है, तो फिर दूसरी लड़की का भी दिल करता होगा, आपका भी दिल करता होगा? देखें, अयाशी करने को सबका दिल करता है और यहाँ पर मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ठीक है, जो सिर्फ लड़की को देखकर उसे दबोचना चाहते हैं और ये अपना स्टेटस वगैरह सब कुछ दिखाकर ये सब कुछ करते रहते हैं। तो इसलिए हर बंदे का दिल तो करता ही है, मगर खुद पर आपको एतमाद होना चाहिए। अपने माँ बाप से आप डिमांड करें हमें ये चीज़ चाहिए। अगर माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुदारा उनकी इज़्ज़त की खातिर जो है आपके पास, जो वो दे रहे हैं, जो अपनी मेहनत मजदूरी करके दे रहे हैं, उस तक आपको महदूद रहना चाहिए। तो इस सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है? हॉस्टल सिस्टम को इस तरह बेहतर किया जा सकता है कि एक तो प्रॉपर मैनेजमेंट जो है उसके साथ माँ बाप का राब्ता होना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप का राब्ता इस सेंस में कि हर महीने
अगर हर हफ्ते नहीं आ सकते, हर महीने वहाँ पर ज़रूर आएँ। चेक इन चेक आउट उनका लाजमी होना चाहिए। और अगर आपको एक लड़की को भी ये फ़ील हो कि ये जो हमारी जो नीचे बैठी हुई है मैडम, ये अगर बिक चुकी हैं या ये किसी लड़की को ये फैसिलिटेट करते हैं, मगर क्योंकि रात की कोई वो नहीं होती, क्लास नहीं होती, तो रात लड़की क्यों बाहर निकल रही है, तो अगर ये फैसिलिटेट करें तो सबसे पहले कंप्लेन करनी चाहिए। मगर लड़कियाँ कंप्लेन नहीं करती क्योंकि लड़कियों के ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाता है। अच्छा, इस बात के अंदर कितनी सदाकत है कि हॉस्टल के अंदर लड़के रात टाइम हॉस्टल के अंदर आते हैं और रात पूरी गुजारते हैं, इसमें सच्चाई है? जी बिल्कुल, ये मैनेजमेंट की ही बात आ जाएगी। अच्छा, मैनेजमेंट की ही बात आ जाएगी। मैंने आपको बताया मैनेजमेंट के बारे में कोई बोल नहीं सकता, सिर्फ इसलिए कि बाद में बर्डन हमारे पे आता है। ठीक है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि तमाम का तमाम जो मामलात हैं ये हमारे वालिदैन को भी सोचना पड़ेगा और साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी हमें बेहतर करना पड़ेगा ताकि ये मामलात रुक सकें। तो नाज़रीन, देखते रहें नया पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।